इतनी बढ़िया लग रही है देखने में, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। और बहुत ही अच्छी लग रही देखने में। शायद देख के आप समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया था ये पालक पनीर, और जो कि मेरी एक खुद की रेसिपी है। मतलब कि खुद के माइंड से सोच सोच करके बनाने वाली। तो चलिए कैसे मैंने इसको बनाई है देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए, जैसे कि मौसम आ गया है गर्मी का, और गर्मी में तो हरी हरी सब्जियां खाओ। मतलब कि सर्दी गर्मी में तो हरी सब्जियां ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हमने सोचा अब की बार पालक पनीर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पालक पनीर के लिए हमने पहले पालक ले लिया था। अब इसको करते हैं हम साफ़। बहुत छोटी छोटी डंडियों का है ये पालक। तो आप चाहे तो इसकी छोटी डंडियाँ भी हटा सकते हैं, या आप पूरी की पूरी ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी डंडी तोड़ रही हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है डंडी तोड़ने की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटी और पतली पतली डंडी एक होती है ना, बहुत मोटी मोटी वाली, पर ये बहुत छोटे छोटे वाले पत्ते हैं। तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही ले रही हूँ पालक को सारा। तो आपका जैसा मन करे आप वैसे बनाइएगा। तो चलिए फटाफट पालक को कर लेते हैं साफ़, और फिर दिखाते हैं ये साफ़ करने के बाद कितना सारा हो गया। तो देखिए मैंने बिल्कुल जरा जरा सी डंडी तोड़ी थी, बिल्कुल नाम की सी, क्योंकि मेरे को इसकी डंडी ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी थी, क्योंकि डंडियों में तो असली स्वाद होता है। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको वॉश, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है इनके अंदर। तो अच्छे से 3 से 4 बार इनको पानी में वॉश कर लेते हैं हम। और उसके बाद में बढ़िया से फिर इनको एक उबाल लगाएंगे हम खुले बर्तन में। तो पहले इसको हम अच्छे से धो लेते हैं, फिर उसके बाद में उबाल लगाएंगे। तो चलिए हमारी धुल की हो गई तैयार, और पानी मैंने साइड में पहले से ही गर्म करने रख दिया था, नमक भी डाला था इसके अंदर। तो आप भी जब उबाले तो नमक पहले से ही डाल दें इसके अंदर। अब सारा पालक मैं ऐसे करके इसके ऊपर डाल देती हूँ पानी में, पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पालक का पतला बहुत नाजुक होता है, तो ज़्यादा हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ खुले बर्तन में 5 मिनट रखिए, उसके बाद ये बहुत बढ़िया से जल्दी से उबल के तैयार हो जाएंगे। तो फटाफट से हमने अलट पलट करके इसको एक बार पहले हमने ऊपर से पलट दिया था, फिर अब नीचे से पलट की। तो देखिए कलर कितना चेंज हो गया है। तो बस हमारा उबल के हो चुके तैयार। तो अब इनको निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। और देखिएगा उबलने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ही थोड़ा, क्योंकि जितना भी ये सारा का सारा अब हम निकाल लेते हैं इसको पानी में से, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो बस इसको हमने देखिए साइड में ऐसे करके निकाल दिया है। अब ये ठंडा हो रहा है, जब तक अपनी आगे की कर लेते हैं हम तैयारी। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं, आप चाहें तो आप लहसुन वगैरह डाल सकते हैं। मैं सिर्फ टमाटर इसके अंदर डाल रही हूँ अभी, उसके बाद में जो डालूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, क्योंकि मैंने पालक बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा केजी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा पालक है तो आप उस हिसाब से। अब इसके मोटे मोटे मैंने 4 पीस कर लिए थे एक टमाटर का। मिक्सी के जार में डाल करके इसको पीस लेते हैं अब हम इनको, या आप चाहे तो आप इनको चॉपर में भी कर सकते हैं। अब साथ ही में ऐसे हम इनको प्याज को भी कर लेते हैं, इसका मिक्सी जार में इसी में डाल के पेस्ट बना लेंगे प्याज को भी। तो लीजिए हमारे प्याज भी हो गई पिस करके तैयार। अब पालक हमारा हो जाता है ठंडा, तो हमने सोचा ये भी फटाफट इसी के अंदर मिक्सी के जार में पीस लेते हैं, और फिर हमारी सारी हो जाएगी तैयारी सब्जियों की जो हमें डालना है। आप लहसुन डालना चाहे पीसते समय, या आप जब इनको तड़का लगा रहे हो तब, तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डालूंगी। अब हमने ले लिया था 250 से 300 ग्राम के करीब, अच्छा एकदम बढ़िया वाला पनीर ले लेना है। क्योंकि कुछ पनीर ऐसा होता है कि पालक में डलने के बाद में थोड़ा बिखर जाता है, टूट टूट के गिर जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए पनीर थोड़ा अच्छा वाला हो तो वही लीजिए, नहीं तो पैकेट वाले भी आते हैं आजकल, वो भी ले सकते हैं। बट मैं पैकेट वाला नहीं, मैं खुला ही लेके आई हूँ। तो हमने 300 ग्राम पनीर है। अब आप साइज डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ डाल रहे हैं। आप इतने बड़े साइज़ का डाल रहे हैं या इससे भी और छोटा करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं।
तो मैंने तो इसे बड़े बड़े पीस करके डाल रही हूँ। आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पीस है तो आप इसके 2 पीस कर सकते हैं। तो फटाफट से सारा पनीर हमारा हो गया है कट के तैयार। तो देखिए मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसों में ही कटिंग करा है इनको। तो चलिए फटाफट गैस पे रखते हैं अब अपनी कढ़ाई, और इसको हम तड़का लगाएंगे सरसों के ऑयल में, क्योंकि सरसों के ऑयल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब साथ ही में इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे अच्छे से जीरा, थोड़ा सा हींग, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने थोड़ा सा साइड में हमने पहले से करके रख लिया था अदरक कद्दूकस करके। आप चाहे तो उसको टमाटर पीसते समय या प्याज में भी पीस सकते हैं, बट मैंने अलग ही कद्दूकस किया था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब थोड़ा सा अदरक की खुशबू सी आने लगी फिर हमने सोचा इसमें प्याज भी डाल देते हैं। तो हमने जो प्याज की क्यूरी बनाई थी वो भी अब इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर इसके अंदर डालेंगे बाद में हम नमक, ताकि जल्दी से हमारा प्याज हमारी गल जाए। तो अभी इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर डालेंगे हम इसके अंदर नमक, क्योंकि प्याज को जल्दी गलाने में काम करता है हमारा नमक भी। तो अभी हमारा देखिए इसके अंदर तड़का लग चुका है। अभी डाल रहे हैं हम इसके अंदर नमक फटाफट से, फिर और सारे मसाले डालेंगे हम बाद में। तो बस देखिए तेल भी अभी हमारा प्याज में से छोड़ दिया है, मतलब कि काफ़ी हद तक हमारे प्याज भी पक चुकी है। बट अब इसको और एक बार हम हिला देते हैं प्याज को, और अब फाइनली हमारी प्याज जैसा हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही पक चुकी है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। इसको भी अच्छे से कर देते हैं मिक्स बढ़िया से, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे मसाले जो हम इसके अंदर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आप रेड चिली पाउडर डालिए, जैसे आप खाना चाहते वैसे, तो वो डाल दिया है। साथ ही में हमने डाल दिया धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और बिल्कुल नाम किसी डालनी है हमें हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, बिल्कुल आप लगाइए चुटकी बराबर की, क्योंकि पालक का फिर कलर हो जाएगा चेंज। तो बस बिल्कुल जरा सी, आप चाहे तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। और ये प्लेट मैंने इसलिए ढकी थी, जो हमारे जो तड़का है ना बार बार छींटे उछलते हैं, उससे हमारी गैस वगैरह गंदी ना हो, इसलिए मैंने ढक दिया था। अब देखिए हमारा मसाला एकदम बन के तैयार हो गया, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन चुका है, क्योंकि साइडों से उसने किनारियों से बिल्कुल तेल छोड़ दिया था। बिल्कुल हमें ऐसे चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें अब नहीं पकाना है। तो हमने इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर कर देते हैं अपना जो पालक हमने पीसा था वो इस टाइम पे अब डाल देंगे। देखिए इतना सारा पालक था, पर जब डलने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब इसी में मिक्सी जार में पानी डाल करके जो बचा हुआ हैगा सारा बिल्कुल मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अब कर देते हैं इस सारा मसाला पालक अपना सारा एकदम बढ़िया से करके मिक्स कर देते हैं, और फिर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी जो पतली है एकदम बढ़िया से हो जाए, जो गाढ़ी गाढ़ी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी। तो बस हमारी ग्रेवी में भी आ गया था उबाल। तो हमने जो पनीर के पीसेस कटिंग करे थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर इसको एक बार हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा उससे करेंगे तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे। बस एक बार ही हमें हिला करके ऐसे करके रख देना है, और फिर जैसे जैसे पकती जाएगी अपने आप ही थोड़ा गाढ़ी होती जाएगी हमारी सब्जी, और ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो बस देखिए कितने बढ़िया कलर आ गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो बस देरी किस बात की, फटाफट से अब इसमें और भी हम कुछ ऐड कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं क्या ऐड कर रहे हैं, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो हमने साइड में एक रख दिया था, पैन रख दिया था, साथ में डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी। आप इसको ज़रूर डालिएगा, उससे इतना स्वाद आ जाता है ना पालक पनीर की सब्ज़ी में, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है। साथ ही में हमने डाल दिया फिर से 1 चम्मच जीरा डाल दिया था घी में, और जब घी हमारा गर्म हो गया और जीरा भी एकदम पक गया था, साथ में छोटी वाली लाल मिर्ची डाल दी हमने 6 से 7 साबुत वाली। अब इसको हमें चम्मच से नहीं, बस ऐसे ही करके करना है, ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि मिर्ची जल जाएगी। तो बस जैसे चाहिए था कि हमारी मिर्ची फूल गई, हल्का कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर हमारा जो पालक पनीर है इसी के अंदर हमें डालना है, और जरा सी 1 मिर्ची हमने रोकी है अभी, वो दिखाएंगे वो हम कब करेंगे इसके अंदर ऐड।
और जब इसके अंदर घी का तड़का लगता है ना तो और भी अच्छा लगता है घी के तड़के में। तो बस चलिए फटाफट से करते हैं, अपनी प्लेट लगाते हैं और फिर इसको ऐसे ही नहीं, गर्मा गर्म रोटी, पराठा, पूड़ी, नान जिसके साथ आप खाना चाहें आप खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये ऐसी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पता है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, तो फिर देरी किस बात की, आप भी अपने घर पे बनाइए और कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आप सबने ये रेसिपी ज़रूर बनाई है ना, और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को वो भी कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी आपको कमी लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हमें और भी आपसे खुशी मिलती है कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कुछ कमी लगती है आप हमारी कमियों को बताते हैं। तो लेके आते हैं और अच्छी सी प्यारी सी आप सभी के लिए रेसिपी। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा।